चीखते ही उस बंदी की पैंट में अचानक से बाढ़ आ गई और सब गीला हो गया। शुक्र है कि वो अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लाई थी और उसके पति का ऑफिस भी एकदम पड़ोस में ही था। वो अपनी इज्जत बचाते और पैरों को भींचते हुए कपड़े बदलने के लिए वहां पहुंच गई। पर जैसे ही वो अपने पति के केबिन के बाहर से गुजरी, अध खुले दरवाजे से आती हुई ठरकी हंसी सुनकर उसके तोते उड़ गए। उसका पति अपनी सेक्रेटरी को बाहों में भरकर चिपका हुआ था और उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे गोल्फ खेलना सिखाने की नौटंकी कर रहा था। पर उनकी ये चिपकन किसी और ही ठरक की तरफ इशारा कर रही थी। गुस्से से लाल होकर उस बंदी ने लात मारकर दरवाजा खोला। वो चालू सेक्रेटरी उल्टे उसी पर चढ़ बैठी और चौड़ में बोली, मुझे लगा कोई झाड़ू पोछे वाली बाई आ गई। उसके बेशरम पति ने भी ताना मारते हुए कहा कि कम से कम घर से बाहर निकलने से पहले थोपी हुई शक्ल पर थोड़ा पुट्टी पेंट तो कर लिया कर। इस बार उस बंदी ने भी चुप रहने का ठेका नहीं ले रखा था। उसने अपनी वो मुती हुई पैंट उतारी और सीधा उस सेक्रेटरी के पुते हुए थोबड़े पर दे मारी। ये खौफनाक नजारा देखकर वहां खड़े सारे ऑफिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बंदी को लगा कि उसका पति अपनी स्थड़कपन पर कम से कम कोई फालतू बहाना तो बनाएगा, पर उसने उसकी तरफ मुड़कर थूका भी नहीं। उल्टा उस सेक्रेटरी के पुते हुए मुंह की टेंशन लेते हुए वो उसे बचाने लगा और उसे साफ करवाने ले गया, जैसे कि ये सारी फजीहत उसी की बीवी ने फैलाई हो। ठीक उसी टाइम वो बंदी एक बार फिर से अपना कंट्रोल खो बैठी और उसने सबके सामने अपनी स्कर्ट में धार मार दी, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग उल्टी करने वाले मुंह बनाने लगे। उसका पति ये देखकर इतना घिनाया कि उसने मुंह फेर लिया और अपनी 10 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को उसी की धार में सड़ने के लिए छोड़कर सेक्रेटरी के साथ खिसक लिया। उस बंदी की जिंदगी में ऐसा भयंकर वाला डिप्रेशन छा गया। आधी रात को उसके पेट में एक ऐसा जानलेवा दर्द उठा कि उसकी चीख निकल गई। वो रोते पीटते उठी और देखा कि उसका पति तो कमरे से ही गायब है। ड्राइंग रूम से उसे फोन पर अपने पति की एकदम चिकनी चुपड़ी आवाज सुनाई दी। वो चुड़ैल सेक्रेटरी जिसे पीरियड्स हो रहे थे उससे गर्म पानी लाने की भीख मांग रही थी। दर्द से फट रहे अपने शरीर को दीवार के सहारे टिकाते हुए बंदी बाहर घिसटती हुई आई और अपने पति के पैर पकड़कर बोली कि वो उसे छोड़कर ना जाए, क्योंकि शायद उसका पिल्ला बाहर आने वाला था। पर उस बेशरम ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसका टाइम खराब हो रहा हो। उसे लगा कि ये बस फुटेज खाने के लिए नौटंकी कर रही है। उसे पागलों वाली हरकतें करने का ताना देकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से कट लिया और अपनी बीवी को बच्चा पैदा करने के लिए अकेला छोड़ दिया। अपनी बची खुची जान लगाकर उसने एम्बुलेंस वालों को फोन मिलाया। जब उसकी आंखें खुली तो वो पहले से ही अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। शुक्र है कि उस छोटे पिल्ले को कुछ नहीं हुआ था। बहुत देर बाद उसका वो महान पति वहां अपनी शक्ल दिखाने आया। अपनी घटिया हरकत को छुपाने के लिए वो उसे खुश करने के वास्ते एक ड्यूरियन फल लेकर आया था। पर बंदी को इस सड़े हुए फल से हमेशा उल्टी आती थी। ये तो उस चालू सेक्रेटरी का फेवरेट आइटम था। इस टाइम तक वो बंदी एकदम पत्थर बन चुकी थी और उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तलाक के कागज निकाले और उससे हमेशा के लिए पिंड छुड़ाने की मांग की, पर उसके पति ने उल्टा उसी पर भड़कते हुए कहा कि वो फालतू का कलेश कर रही है और सफाई दी कि वो बस अस्पताल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो उनके फ्यूचर के लिए गधों की तरह काम कर रहा था। ये भौंकते हुए उसने झटके से वो तलाक के कागज फाड़कर कूड़े में फेंक दिए। ठीक उसी टाइम वो चुड़ैल सेक्रेटरी वहां टपक पड़ी और चिल्लाने लगी कि उसे शेयर बाजार में घंटा बजाने और अपनी कंपनी की लिस्ट होने की पार्टी करने जाना है। वो ठरकी आदमी ये सुनकर इतना पगला गया कि तुरंत खड़ा हो गया। फिर उसे थोड़ा याद आया कि उसकी बीवी अभी भी बेड पर पड़ी है। सेक्रेटरी ने ज्ञान पेला कि उसे अपने करियर को सबसे ऊपर रखना चाहिए और उसकी बीवी ये बात पक्का समझ जाएगी। बंदी ने चीखते हुए कहा, मुझे अभी भी बुखार चढ़ा हुआ है, क्या तू सच में अपनी इस रखेल के साथ जाने के लिए मुझे मरने के लिए छोड़ने को तैयार है?